अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान। वेलकम बैक टू एफ फॉर फिज़िक्स। आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जो कि हमारे सामने है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आज से, तो साथ रहिएगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करिएगा। इंशाल्लाह डेली आपको एक या दो वीडियोस वगैरह जितनी मुझसे हो सकेंगी, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता जाऊँगा। तो आप इस काइनेमेटिक्स की सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करिएगा। इसके अंदर जितनी भी टॉपिक्स वगैरह हैं, जितने भी सवाल वगैरह हैं, इंशाल्लाह सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। काइनेमेटिक्स का मतलब कुछ इस तरह का होता है कि लफ्ज काइन का मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मोशन की मैथमेटिक्स को ही क्या कहते हैं हम? काइनेमेटिक्स कहते हैं। याद होगा आपको कि मैंने जब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस की थी तो उसमें मैंने एक पहली नंबर फिजिक्स की ब्रांच डिस्कस की थी जो कि हमारे पास थी मैकेनिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, लेकिन इस मैकेनिक्स की एक दूसरी भी ब्रांच है जो कि डायनामिक्स है, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल हमारी जो सीरीज़ है वो काइनेमेटिक्स की है, तो हम काइनेमेटिक्स को ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम इस काइनेमेटिक्स के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में मोशन को डिस्कस करेंगे। वैसे होता है इसके अंदर मोशन इन 2D या मोशन इन 3D भी होता है, लेकिन हम जो अभी डिस्कस करेंगे पहले वो हम मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि ऐसे समझ लो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट मोशन भी हम कह सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेट को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर, इसका मतलब फिजिक्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। वैसे तो इस काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D, जैसे कि वैसे तो आप मोशन इन 2D भी पढ़ेंगे। जैसे इसका मिसाल कि अगर हम सर्कुलर मोशन आगे जाके पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो दो एक्सिस में आगे मूव कर रहा है। फिर इसके अलावा हम मोशन इन 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका सबसे अच्छा मिसाल, मोशन इन 3 डायमेंशन का सबसे अच्छा मिसाल आपको केमिस्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर ही बताया जाता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से, किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस के किसी भी तरह के मॉलिक्यूल जो हैं, सॉरी, कि गैस के मॉलिक्यूल किस तरह के हैं, वो मतलब 3 डायमेंशन में किस तरह से मूव करते हैं, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन फिलहाल हमारे पास टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा है, उसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। हमने यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन की मैथमेटिक्स। तो जाहिर है किसी किस्म की कोई भी मैथमेटिक्स हो उसके अंदर वेरिएबल्स तो होते हैं। अब इस काइनेमेटिक्स के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टेंस, फिर हमारे पास दूसरा नंबर वेरिएबल आता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा नंबर हमारे पास आता है स्पीड, फिर हमारे पास आता है वेलोसिटी, और फिर एक्सीलरेशन। ये मोशन की मैथमेटिक्स हैं। अगर आपने किसी भी बॉडी का मोशन देखना है तो आप उसका स्पीड, आप उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके अलावा एक और भी है जिसे बोला जाता है जर्क, लेकिन फिलहाल वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है फिलहाल वक्ती तौर पर, तो मैं यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, वरना चलो लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर। वरना हमारे पास एक और भी है जिसे हम पढ़ते हैं जर्क, वो भी हमारे पास काइनेमेटिक्स में आ जाता है, मोशन के मैथमेटिक्स में ही आ जाता है। तो फिलहाल अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल इस लेक्चर के अंदर जो आपको मिलेगा वो एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों का रिलेशन वगैरह, इनके मुताबिक जो भी आपके प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो कुछ भी आपके हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी सिखाए जाएंगे, एक या दो प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा। फिर उसके अलावा फिर हम इससे अगले लेक्चर में चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी, फिर आज से कंप्लीट इसको मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। इनको ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास, पहली बात तो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि किसी किस्म की कोई भी इसे डायरेक्शन नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मतलब इससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। स्केलर और वेक्टर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वो जाकर वॉच कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हमारी टॉपिक चल रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान करिए। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अब इसका मिसाल मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूं कि अगर हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक किसी भी ऑब्जेक्ट को जाना है,
तो एक तो रास्ता ये है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का, और दूसरा रास्ता यहाँ से कुछ ऐसा है, और तीसरा रास्ता ये सीधा का सीधा। अब देखें, अगर ये मेरे पास एक रास्ता, ये दूसरा नंबर रास्ता और ये तीसरा नंबर रास्ता, ये 3 रास्ते मेरे पास हो गए। अब इनमें से देखें सबसे जो छोटा रास्ता है, सबसे जो शॉर्ट रास्ता है वो कौन सा है? यकीनन आप लोग यही कहेंगे कि 3 नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो भाई जो सबसे छोटा रास्ता होता है या शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, शॉर्ट डिस्टेंस, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। है ये तीनों के तीनों। भाई अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस हम क्या कहेंगे कि स्पेस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यानी कि मैं इसको अगर यहाँ पर लिखना भी चाहूँ कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्पेस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान जो भी स्पेस है, या जो भी स्पेस की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाथ, या जो भी रास्ता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है तो ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन किस तरह का? शॉर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस किस तरह का हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक वेक्टर है। अब वेक्टर को आपको पता है कि इसे क्या मिलती है? इसे डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन मिलने की वजह से ही रास्ता क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, शॉर्ट होता है। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नहीं बोलना, हमने बोलना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन होगी कुछ इस तरह से। सिंपल सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके कुछ सवाल करते हैं, उससे आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, पहला नंबर सवाल कि अगर बॉडी को ए से लेकर बी तक जाना है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक बॉडी क्या कर रही है? ए से लेकर बी तक कुछ इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से जा रही है। और एक बॉडी क्या कर रही है? कुछ इस तरह का सीधा जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल हो गया, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस अपॉन में लिख दिया, इसका मतलब क्या? रेशियो ही होता है। ये हमारे पास कितना होगा? तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले किस तरह का। अब पहले तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस मिलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर दोनों को अपॉन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने पहले देखना है कि डिस्टेंस कितना है। भाई देखो, ये ए से लेकर बी तक कुछ इस तरह का सेमी सर्कल बना हुआ है। अब सेमी सर्कल को हम किससे डिनोट करते हैं? अगर कंप्लीट सर्कल को हम डिनोट करना चाहें तो उससे हम किससे करते हैं? 2πr से। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? इसे हम पाई आर से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? डिस्टेंस हमारे पास हो गया है पाई आर अपॉन में। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है? देखो, अगर ये सेमी सर्किल है, यानी कि एक सर्किल का आधा है, तो ये इसका सेंटर हो गया सर्किल का, ये इसका एक रेडियस हो गया, ये इसका दूसरा रेडियस हो गया। कितने रेडियस हो गए? 2r। तो हम डिस्प्लेसमेंट नीचे लिख देंगे 2r। ये r r से कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना रेशियो आ गया? π/2। ये हमारे पास क्या आ गया? रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये हमारे पास एक सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पर। जी, तो सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। इसको पॉज करें यहीं पर वीडियो को, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। ये मैंने इसकी फिगर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर बना दी है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक व्हील है, और जो कि हाफ रोटेट कर रहा है, और इसकी पॉइंट P जो है वो हाफ रोटेट कर रही है। और उसके अलावा बताएं, और उसके बाद बताएं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और यहीं पर सॉल्व करके दिखाएं। मसला नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, कर लिया? चलें भाई, करते हैं अब इसे। अब देखें, इस फिगर को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पर ये एक व्हील है, और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। मान लो कि ये नीचे वाली जो इसकी पॉइंट P है, ये जब रोटेट करेगा, और रोटेट भी कंप्लीट नहीं कर रहा ना, रोटेट भी हाफ कर रहा है। और ये सामने आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, आपने इनमें से सॉल्व करके टिक कर लिया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पर नीचे है, रोड के साथ है, ठीक है, अगर ये रोटेट करेगा कुछ इस तरह से, हाफ रोटेट करेगा, तो चलो मान लो कि ये रोटेट करके कुछ यहाँ पर आ गया। भाई ये वही वाला व्हील, और ये रोटेट करके यहाँ पर आ गया। ये वही वाला इसका सेंटर,
इस व्हील का या इस सर्किल का वही वाला सेंटर हमारे पास यहाँ पर। अब ये जब यहाँ से रोटेट करेगा, यानी कि ये अगर फिगर यहाँ, ये अगर जो व्हील हमारे पास है ये यहाँ से रोटेट करेगा, तो इसकी पॉइंट पी जो है ये कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी ना, यहाँ पर आ जाएगी ना, इसकी पॉइंट पी जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ भाई, आधा घूम रहा है, यानी कि हाफ सेमी सर्किल या हाफ सर्किल या सेमी सर्किल कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको हम किससे जाहिर करेंगे भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो नीचे वाला रास्ता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास पाई आर, कुछ इस तरह का। अब हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये पाई आर हमारे पास हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, 2 रेडियस हो गए, यानी कि इसको अगर मिटा के मैं लिखना चाहूँ तो इसको मिटा के मैं 2r भी लिख सकता हूँ भाई, कंबाइन करके मैंने 2r यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड करूँगा, मैं इस P से लेकर इस P तक का, इस P से लेकर इस P तक का, इस P से इस P तक का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा मुझे उसे कैलकुलेट करना है। तो देखें ये एक ट्राइंगल की शेप में आ गया, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप में आ गया। अब ट्राइंगल का ये भी साइड आपको मिली हुई है, ये साइड भी आपको मिली हुई है, तो ये आपने फाइंड करनी है, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये P टू P का। अभी अच्छा यहाँ पर P है तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको P डैश कर देता हूँ, ठीक है। अब P टू P डैश का आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो आपको निकालना ही आता है, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है भाई P, फिर उसके अलावा P डैश इक्वल टू रेडिकल, उसके सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पाई आर, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2r, तो ये 2r का स्क्वायर, तो P डैश इज इक्वल टू रेडिकल, इसको सॉल्व करेंगे, r बाहर चला जाएगा, यहाँ पर r बाहर आ गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बचेगा पाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टू द 4। ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। देखिए इनमें से कोई है, ये राइट आंसर सी। हमारे पास कुछ इस तरह का काइनेमेटिक्स, यानी कि उसके जो शुरू के 2 वेरिएबल्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनका इंट्रोडक्शन था हमारे पास, और ये 2 प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब इसके अलावा आप किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो आप यकीनन सॉल्व कर सकेंगे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।